श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, चिंतन से चरित्र और चरित्र से व्यवहार बनता है। व्यवहार ही हमारा कर्म है और कर्म से हमारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। भौतिक पदार्थों का संचय और लोगों का सहयोग और सत्कर्मों के आधार पर ही संभव होता है। सत्कर्म और कुछ नहीं, सद्विचारों का ही प्रतिफल है। प्रगति के विशाल वृक्ष का उद्भव जिस बीज से अंकुरित होने से होता है, उसे उपयुक्त दिशा में बहने वाला विचार प्रवाह कहते हैं। हमारा विचार प्रवाह विशाल, व्यापक, अनंत होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए उसका विचार प्रवाह इतना जीवंत होना चाहिए, इतना जमीनी रूप से जुड़ा होना चाहिए कि वह उसका जो लक्ष्य है, जैसे कहा जाता है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। कई लोग चुनाव जीतने के बाद, कुर्सी मिल जाने के बाद आम जनता को भूल जाते हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, तुरंत फिर वो अपने मूल स्वरूप में दिखावा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। लोग उनके झांसे में फंस जाते हैं। कई लोग बिल्कुल ऐसे मायावी बन के आते हैं, लोग लुभावन वादों के साथ आते हैं, लेकिन जब वह जीत जाते हैं तब उनका चरित्र नजर आता है, तब वह जनता से कोसों दूर पाए जाते हैं। हमें इस प्रकार के नेतृत्व क्षमता वाले लोग चाहिए जो अपने जैसा उनका वाणी है वैसा ही उनका कर्म रहे। अगर वह उसके हिसाब से नहीं चलते हैं तो वह आने वाले समय में लंबे समय तक अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जहाँ चल रहे हैं, जिनके बीच बैठ रहे हैं, जिस प्रकार का हमारा लोक व्यवहार है, समाज व्यवहार है, समाज का चिंतन है, उसी प्रकार का लोगों के बीच दिखना भी चाहिए। लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लोगों को सहयोग करने वाला होना चाहिए, लोगों के हिसाब से, वहाँ के स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से उसकी व्यवस्थाएं विकसित करने वाला होना चाहिए। उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो सोच है, स्थानीय आधार पर उसको आगे की ओर उभारने की होनी चाहिए। ज़मीन में उसका काम दिखना चाहिए। कहते हैं कि जो हमारा सोच वैश्विक होना चाहिए और हमारा कार्य धरातल पर दिखाई देना चाहिए। यानी जिसको एक शब्द में कहें कि हमारा एक्ट लोकली और मिशन ग्लोबली, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए तभी हम उस विचार को, उस संस्कार को, उस परिवेश को अपने क्षेत्र में सही तरीके से लागू कर पाएंगे और तभी हम एक आदर्श नेतृत्व देने में क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। हर राजनीतिक व्यक्ति को जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसकी नज़र हमेशा भले ही सबसे अंतिम व्यक्ति के पायदान तक होनी चाहिए और उसका चिंतन बहुत विशाल होना चाहिए। नमस्कार।